कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ लाती है कि इंसान को अपने दिल की सच्चाई सबके सामने कहनी ही पड़ती है। वही सच्चाई जो बरसों छुपाई जाती है, लेकिन जब वक्त आता है तो सारे रिश्तों की परख उसी से होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां मोहब्बत, मजबूरी और परिवार की इज्जत के बीच एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। आज जब शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना की मांग भरी तो पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा, लेकिन सच यही था कि दिल का बोझ अब और नहीं उठाया जा सकता था। उसकी आंखों में वो सच्चाई साफ नजर आ रही थी जो बरसों से छुपी हुई थी। प्रार्थना भी कांपते हाथों से सब देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। ये वही लम्हा था जिसका उसने ख्वाब देखा था, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं था कि ये सच हो जाएगा। सामने खड़ी बुआ माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सोनालिका अपनी आंखों में आंसू लिए बार बार यही सोच रही थी कि सब कुछ और किस्मत ने तय किया था कि शिवांश और प्रार्थना एक होंगे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस फैसले से पहले घर में कई तूफान उठे थे। बुआ माँ ने आखिरी बार भी अपनी चाल चली थी। उसने शिवांश से साफ कह दिया था कि अगर वो चाहता है कि परिवार बचे, अगर वो चाहता है कि सब जेल की दहलीज तक ना पहुंचे, तो उसे सोनालिका से शादी करनी होगी। उसने ये तक कह दिया कि अगर प्रार्थना इस घर में रही तो सबकी बर्बादी तय है। इतना सुनकर शिवांश का दिल टूट गया। वो सोचने लगा कि क्या सच में परिवार की खातिर उसे अपने दिल का गला घोंटना पड़ेगा? क्या सच में प्रार्थना को उससे दूर जाना होगा? लेकिन तभी प्रार्थना की बहन ने सारा सच सामने रख दिया। उसने कहा, जीजू, दी यहां किसी मजबूरी में नहीं आई है। वो सिर्फ आपके लिए लौटी है क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करती है। वो आपके बिना जी ही नहीं सकती। ये सुनते ही शिवांश का दिल कांप गया। उसे लगा अब और देर नहीं की जा सकती। ये झूठा रिश्ता सोनालिका के साथ कब तक चलेगा? उसने सोचा, चाहे बुआ माँ कितना भी दबाव बनाए, लेकिन अब वक्त है अपनी मोहब्बत को अपनाने का, वो भी सबके सामने, बिना किसी डर के। इसीलिए उसने सबके सामने प्रार्थना की मांग भरी और कहा, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। ये सुनकर प्रार्थना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने शिवांश को गले से लगा लिया और उस पल घर की सारी दीवारें मानो गवाह बन गई उनके प्यार की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बुआ माँ का गुस्सा अब और बढ़ चुका है। सोनालिका हार मानने को तैयार नहीं है और आने वाले वक्त में ये दोनों ऐसी चालें चलेंगी कि शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि यहां से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, तो आप सही सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर नया ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने गुस्से में क्या कदम उठाया होगा। क्या उसने शिवांश को परिवार से अलग करने की कोशिश की या प्रार्थना को घर से निकालने की? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला वक्त और भी ज्यादा नाटकीय और चौंकाने वाला होने वाला है। शिवांश और प्रार्थना का मिलन जैसे ही सबके सामने हुआ, घर के माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोग इस प्यार के फैसले से खुश थे, तो कुछ के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। सबसे ज्यादा तड़प तो बुआ माँ के चेहरे पर थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवांश उसकी बातों को नजरअंदाज करके इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसका अहंकार टूट चुका था, और जब अहंकार टूटता है तो इंसान और खतरनाक हो जाता है। उसने मन ही मन कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वो प्रार्थना को इस घर में चैन से नहीं रहने देगी और ना ही उसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी। उधर सोनालिका, जो अब तक खुद को इस घर की भावी बहू मान चुकी थी, पूरी तरह से बिखर गई थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में प्यार नहीं, बल्कि बदले की आग थी। वो सोच रही थी कि प्रार्थना ने मुझसे मेरा हक छीन लिया है। मैंने जो भी सपने देखे थे सब टूट गए। अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके दिल में गुस्से की लपटें जल रही थी और दिमाग लगातार नए नए खेल सोच रहा था। लेकिन घर में हर कोई सोनालिका और बुआ माँ जैसा नहीं था। कुछ लोग चुपचाप शिवांश और प्रार्थना के फैसले को सही मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार सच सामने आ गया है और अब सब ठीक हो जाएगा। पर यह सोच गलत थी, क्योंकि तूफान अभी थमा नहीं था, बल्कि और बड़ा होने वाला था। बुआ माँ ने एक योजना बनाई। उसने सोनालिका को बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज हमने हार मान ली है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। प्रार्थना को घर से बाहर करना ही होगा और इसके लिए हमें उसके खिलाफ ऐसा सबूत तैयार करना होगा जिससे पूरा परिवार उससे नफरत करने लगे। सोनालिका ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि बुआ माँ चाल चलने में माहिर हैं और इस बार उनकी चाल जरूर कामयाब होगी। उधर प्रार्थना, जो अभी भी अपने नए रिश्ते की मिठास में डूबी थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। वो सोच रही थी कि आखिरकार उसकी मोहब्बत ने जीत हासिल कर ली है। वो खुश थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। एक दिन बुआ माँ ने पूरे परिवार के सामने प्रार्थना पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि घर की तिजोरी से गहने गायब हुए हैं और ये सब प्रार्थना ने किया है, क्योंकि वही इस घर में नई है और वही सबसे ज्यादा शक के दायरे में आती है। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। प्रार्थना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों चोरी करूंगी जब इस घर को ही अपना मान चुकी हूं। लेकिन बुआ माँ ने सबूत भी पेश कर दिए और वो सबूत नकली थे। सोनालिका ने खुद गहने छुपाए थे और फिर वही गहने प्रार्थना के कमरे से बरामद कर लिए गए, जिससे सबको यकीन हो गया कि प्रार्थना ही दोषी है। इस कहानी का अगला हिस्सा और आने वाला रोमांचक मोड़ जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।